नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया ये दिल की धड़कन बढ़ाने वाला मैच देखा है तो पहले दिल पे हाथ रखो और हमारी वीडियो को एक लाइक ठोक दो। आज का टारगेट है सिर्फ 400 लाइक, मतलब हर दर्शक एक एक लाइक दे देगा तो हम भी खुश, आप भी खुश। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस महामुकाबले की, जो इतना खतरनाक था कि टीवी भी बीच बीच में बोल रहा था, भाई थोड़ा धीरे खेलो, मैं भी गर्म हो रहा हूँ। आज मैदान में आमने सामने थी दो ऐसी टीमें, एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जिनकी कप्तानी कर रहे थे ईशान किशन भाई, आज तो कप्तानी में भी बैटिंग जैसा ही तूफान लाने का प्लान था, और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जिनके कप्तान थे रियान पराग, जो आज पूरी तैयारी के साथ आए थे, आज तो कुछ बड़ा करके ही जाऊंगा। और ये पूरा ड्रामा हुआ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां का माहौल ऐसा था कि फैंस कम और डीजे ज्यादा लग रहा था। हर चौके पर लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे फ्री में बिरयानी मिल रही हो। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत ने रियान पराग को ऐसा स्माइल दिया जैसे बोर्ड एग्जाम में वही सवाल आ गया हो जो रात में पढ़ा था। भाई ने बिना टाइम वेस्ट किए बोल दिया, पहले गेंदबाजी करेंगे, वजह पिच फ्लैट है, ओस आएगी और रन चेज करते वक्त मजा आएगा। मतलब साफ था कि प्लान पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है। अब सीन शिफ्ट होता है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, जहां पूरा स्टेडियम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऑरेंज कलर की बाल्टी उठाकर हर जगह छिड़क दी हो। सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस पूरे ऑन फुल जोश में थे, ढोल, चिल्लाहट और उम्मीदें, सब कुछ हाई वॉल्यूम पर। मैदान पर एंट्री होती है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी की, ऐसी जोड़ी जिसे देखकर गेंदबाज पहले ही सोच लेते हैं आज तो भगवान ही बचाए। लेकिन सामने थे जोफ्रा आर्चर, स्पीड के बादशाह। अब असली कॉमेडी यहीं से शुरू होती है। पहली गेंद, पहला ओवर, और अभिषेक शर्मा ने सोचा चलो शुरुआत धमाकेदार करते हैं, लेकिन भाई ने शॉट तो ऐसा मारा जैसे पबजी में बिना देखे फायर कर दिया हो। और उधर जोफ्रा आर्चर की गेंद ने बोला सरप्राइज, बल्ले का किनारा लगा, गेंद हवा में गई और थर्ड मैन पर खड़े रवि बिश्नोई ने ऐसा कैच पकड़ा जैसे मम्मी ने हवा में उछाला हुआ चप्पल पकड़ लिया हो। पूरा स्टेडियम एक सेकंड के लिए साइलेंट, ऐसा सन्नाटा कि अगर कोई चिप्स का पैकेट भी खोल देता तो आवाज गूंज जाती। स्कोर बोर्ड 0 पर 1 विकेट, और वो भी पहली ही गेंद पर। फैंस का रिएक्शन, भाई ये क्या हो गया। लेकिन एंट्री होती है नए हीरो की, ईशान किशन भाई ऐसे आए जैसे बोले चिंता मत करो, मैं हूं ना। आते ही उनका एटीट्यूड, साफ रक्षा नहीं सिर्फ आक्रमण। दूसरा ओवर फिर से जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार ईशान किशन ने ठान लिया था कि आज मैं हीरो बनूंगा। पहले एक तगड़ा चौका ऐसा कि गेंद भी सोच रही होगी मुझे क्यों मारा, और अगली ही गेंद पर छक्का, पूरा स्टेडियम झूम उठा। आर्चर के चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसा जैसे वाईफाई चला गया हो और मैच बफर हो रहा हो। उधर ट्रेविस हेड भी पीछे नहीं थे, उन्होंने एक कवर ड्राइव ऐसा मारा कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर बोली मैं तो घूमने आई थी, और देखते ही देखते जो दबाव था वो ऐसे गायब हो गया जैसे होमवर्क टीचर के आने से पहले। तो भाई शुरुआत में ड्रामा, बीच में सन्नाटा और फिर फुल एंटरटेनमेंट। ये मैच नहीं, पूरा बॉलीवुड पैकेज चल रहा था। मैच का रोमांच और स्टेडियम का पारा चौथे ओवर में तब और बढ़ गया जब राजस्थान के सबसे अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा आक्रमण पर आए। संदीप अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ईशान किशन अपनी आक्रामकता को एक नए और प्रचंड स्तर पर ले जाने के मूड में थे। ईशान ने संदीप की एक लेंथ गेंद को पूरी ताकत के साथ सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर एक गगनचुंबी के लिए विदा कर दिया। ये शॉट इतना लंबा था कि दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने लगे। पावर प्ले के दौरान रनों की रफ्तार बिजली की तरह तेज थी और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद आज किसी बड़े ऐतिहासिक स्कोर की नींव रख रही है। लेकिन जैसे ही छठा ओवर शुरू हुआ, राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने एक चतुर रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने किसी नियमित गेंदबाज को लगाने के बजाय खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। ये दांव काम कर गया क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन के माया जाल में ट्रेविस हेड को फंसा लिया। हेड एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और अपनी टाइमिंग पूरी तरह खो बैठे। नतीजा ये हुआ कि गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े डोनोमोवन फरेरा के हाथों में एक बहुत ही आसान से कैच के रूप में समा गई। हेड के आउट होते ही हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लगा और स्टेडियम में एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया। लेकिन यह तनाव तब दूर हुआ जब मैदान पर दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेसन ने कदम रखा। क्लासेसन के मैदान पर आते ही मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। यहाँ से ईशान किशन और क्लासेसन की जोड़ी ने मिलकर राजस्थान के उस विश्व स्तरीय गेंदबाजी, आक्रमण की बखिया उधेड़नी शुरू की जिसे अब तक टूर्नामेंट में सबसे संतुलित माना जा रहा था। इन दोनों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी बौछार की कि राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पास फील्डिंग सजाने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। खेल अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से हैदराबाद की टीम पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का सबसे विध्वंसक और विस्फोटक मोड़ 9वें और 10वें ओवर के दौरान देखने को मिला, जिसने मैच की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी।
लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के खिलाफ कप्तान ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी का वो जादुई अवतार दिखाया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिश्नोई की एक गुगली को पहले ही भांपते हुए ईशान ने एक घुटने पर बैठकर अविश्वसनीय ताकत के साथ 79 मीटर लंबा जड़ा। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही ईशान किशन ने मात्र 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला हवा में लहराया, पूरा स्टेडियम अपने कप्तान के सम्मान में खड़ा हो गया और ईशानी के नारों से हैदराबाद की धरती गूंज उठी। अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे, लेकिन उनके लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। ईशान और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर मैदान पर रनों की ऐसी प्रलयकारी सुनामी लाई कि राजस्थान रॉयल्स के रणनीतिकार और कप्तान रियान पराग पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर ईशान ने नजाकत भरे 2 लगातार चौके जड़े और फिर अगली ही गेंद पर एक ऐसा फ्लैट लगाया जो बाउंड्री पर खड़े जोफ्रा आर्चर की पहुंच से मात्र कुछ इंच ऊपर से बिजली की रफ्तार से निकल गया। इसी ओवर के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर गया, जिससे राजस्थान के गेंदबाजों का मनोबल बुरी तरह टूट गया। पारी के 11वें और 12वें ओवर में भी बल्लेबाजी का यह प्रलयकारी सिलसिला थमा नहीं बल्कि और भी आक्रामक हो गया और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज हेनरिक क्लासेसन ने अब अपना असली रुद्र रूप दिखाना शुरू किया। रवि बिश्नोई की एक फ्लाइटेड गेंद को हवा में देखते ही क्लासेसन ने अपनी बाहुबली जैसी ताकत का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगन भेदी और भीमकाय जड़ दिया। क्लासेन की उस शॉट में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स की गहराई में जाकर गिरी, जिसे देख गेंदबाज बिश्नोई के चेहरे पर भी लाचारी साफ झलक रही थी। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के दबदबे की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहा था। टीम का स्कोर 123/2 के एक अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच चुका था। कप्तान ईशान किशन 79 रनों की जादुई पारी खेलकर डटे हुए थे। वहीं हेनरिक क्लासेन 24 रनों पर नाबाद रहकर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। हैदराबाद की रन रेट 10.25 प्रति ओवर की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी, जो किसी भी T20 मैच के लिए विनाशकारी मानी जाती है। राजस्थान के गेंदबाज विशेषकर तुषार देशपांडे और रवि बिश्नोई ईशान और क्लासेन के इस निरंतर प्रहार के सामने पूरी तरह लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। ईशान किशन की एक परिपक्व कप्तानी पारी और क्लासेन के प्रचंड प्रहारों ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया था कि आज हैदराबाद के इस मैदान पर रणों का एक विशाल हिमालय खड़ा होने वाला है। पूरा राजीव गांधी स्टेडियम अब बस इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था कि क्या ईशान किशन आज अपने बहुप्रतीक्षित शतक तक पहुंच पाएंगे और क्या हैदराबाद की यह ऑन-रेंज आर्मी IPL 2026 के सबसे बड़े स्कोर का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। यह 12 ओवर क्रिकेट के इतिहास में आक्रामकता, निडरता और पूर्ण प्रभुत्व की एक ऐसी दास्तान लिख रहे थे जिसने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में गहरी चिंता और खलबली पैदा कर दी थी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी जब अपने अंतिम 8 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंची तो स्कोर बोर्ड पर 123/2 का स्कोर एक विशाल लक्ष्य की नींव रख चुका था। कप्तान ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के लिए आने वाला समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर वापस आए तो ईशान किशन ने अपनी आक्रामकता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ईशान ने आर्चर की गेंदों पर लगातार 3 शानदार चौके झड़कर यह साबित कर दिया कि वे आज रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहले एक स्लाइस शॉट के जरिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री बटोरी और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ड्रिल करते हुए 4 रन हासिल किए। ईशान अब अपने शतक के बेहद करीब थे और पूरा हैदराबाद उनके हर शॉट पर झूम रहा था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी जब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर थी, तभी मैच में एक बहुत ही अकल्पनीय, बड़ा और नाटकीय मोड़ 14वें ओवर में देखने को मिला, जब राजस्थान रॉयल्स के सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज संदीप शर्मा गेंद लेकर वापस आए। क्रीज पर सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और 91 रनों की एक जादुई व ऐतिहासिक पारी खेल चुके थे। पूरा स्टेडियम ईशान के शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन संदीप शर्मा ने एक चतुर रणनीति के तहत गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड लेंथ पर रखा। ईशान, जो उस समय पूरी तरह आक्रामक लय में थे, गेंद को जबरदस्ती लेग साइड में पुल करने के प्रयास में अपने बल्ले का नियंत्रण खो बैठे और गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई। अगले ही पल मैदान पर जो नजारा दिखा उसने दर्शकों की सांसें थाम दी। गेंद सीधे गेंदबाज की दिशा में नीचे आ रही थी,
जहां संदीप शर्मा कैच लपकने के लिए दौड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर से विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल भी उसी गेंद की ओर तेजी से लपके। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक जोरदार और खतरनाक टक्कर हुई। जुड़ैल पूरी रफ्तार के साथ संदीप से जा टकराए, लेकिन संदीप शर्मा ने अविश्वसनीय एकाग्रता दिखाते हुए गेंद को अपने हाथ से छिटकने नहीं दिया और बड़ी ही मुश्किल से उसे अपने पेट से सटाकर कैच को सुरक्षित कर लिया। ईशान किशन अपने बहुप्रतीक्षित शतक से मात्र 9 रन दूर रह गए और उनकी एक शानदार कप्तानी पारी का दुखद अंत हुआ। ईशान के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में जैसे मातम छा गया और चारों ओर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एक निश्चित दिखने वाला शतक ईशान के हाथ से रेत की तरह फिसल गया था। ईशान के जाने के बाद मैदान पर नई ऊर्जा के साथ कदम रखा युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने। रोमांच का यह सिलसिला थमा नहीं। पारी के 15वें ओवर में जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए तो दूसरे छोर पर खड़े हेनरिक क्लासन ने अपना विध्वंसक रूप धारण कर लिया। क्लासेस ने बर्गर की एक तेज गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल किया और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय और दर्शनीय झड़कर दर्शकों को फिर से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने हार नहीं मानी थी। 16वें ओवर में तुषार देशपांडे ने अपनी सटीक गेंदबाजी से राजस्थान को एक और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने हेनरिक क्लासन 40 रन को अपनी एक चतुर डिलीवरी पर फंसाया, जहां क्लासन गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश में कप्तान रियान पराग को एक आसान कैच थमा बैठे। पराग ने रिंग के किनारे पर खड़े होकर बिना किसी गलती के कैच लपका और हैदराबाद की तूफानी रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया। क्लासन के आउट होने के बाद अब हैदराबाद के बड़े स्कोर का सारा दारोमदार युवा नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा के कंधों पर आ गया था। नीतीश रेड्डी ने इसी ओवर में तुषार देशपांडे की अगली ही गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक प्रचंड और बिजली जैसा झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, इस पारी का सबसे विस्फोटक, रोमांचक और पूरी तरह से पासा पलटने वाला ओवर 18वां रहा, जो एक बार फिर संदीप शर्मा लेकर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस ओवर में राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। नीतीश ने संदीप शर्मा की गेंदों को अपना खिलौना बना लिया और लगातार 3 गगनचुंबी झड़कर स्टेडियम में शोर का ज्वालामुखी जगा दिया। नीतीश ने संदीप की स्लोअर गेंदों को बड़ी ही खूबसूरती और चतुराई से भांपा और उन्हें डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के पार स्टैंड्स की अंतिम कतारों में भेज दिया। इस अकेले ओवर से हैदराबाद ने 24 रन बटोरे, जिसने स्कोर बोर्ड को एक नई और अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की। हालांकि जब नीतीश रेड्डी तबाही मचा रहे थे, तब अगले ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर ने अपनी महानता का परिचय देते हुए शानदार वापसी की। आर्चर ने अपनी गति और सटीक यॉर्कर से नीतीश रेड्डी को परेशान किया और अंततः उन्हें 28 रनों 13 गेंद के निजी स्कोर पर विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच कराकर उनकी छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली पारी का अंत किया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सलील अरोड़ा ने आर्चर को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार झड़कर न केवल अपना आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के 200 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर दिया, जिससे हैदराबाद की टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का अंतिम ओवर किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा रहा, जिसमें हर गेंद पर ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। ओवर की पहली ही गेंद तुषार ने थोड़ी ओवर पिच डाली, जिसे अनिकेत वर्मा ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ड्रिल किया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका झड़कर अपनी ताकत का परिचय दिया। स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान के बीचों बीच एक बड़ा कंफ्यूजन और तालमेल की कमी देखने को मिली। सलील अरोड़ा एक कड़क ड्राइव लगाने में चूक गए और अनिकेत स्ट्राइक लेने के चक्कर में आधी क्रीज तक दौड़ पड़े, जिसका फायदा उठाकर विकेट कीपर ध्रुव जुड़ैल और तुषार देशपांडे ने उन्हें रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस झटके के बावजूद पारी की अंतिम गेंद पर सलील अरोड़ा ने अपनी असली बाजुओं की ताकत दिखाई। उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंद को स्लॉट में लिया और उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार के लिए विदा कर पारी का अंत यादगार बना दिया। इसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 216/6 का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पारी के पहले ही ओवर में उनके साथ क्या होने वाला है। हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए युवा सनसनी प्रफुल्ल हिंगे ने गेंद हाथ में लेते ही ऐसा प्रलयकारी घर बरपाया कि राजस्थान का मजबूत दिखने वाला टॉप ऑन आर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर
उन्होंने भारत के उभरते हुए सितारे और बेबी सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को अपनी गति से छकाया। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में टंग गई और विकेटकीपर सलील अरोड़ा ने दौड़कर एक शानदार कैच लपका। इस दृश्य को देख डग आउट में बैठी काव्या मारण अपनी सीट से उछल पड़ी और पूरे हैदराबाद खेमे में जश्न का माहौल बन गया। अब भी राजस्थान के प्रशंसक इस शुरुआती सदमे से उभरे भी नहीं थे कि चौथी गेंद पर प्रफुल्ल ने ध्रुव जुड़ैल को अपनी अंदर आती गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर रॉकेट की रफ्तार से स्टंप्स में जा घुसी और ऑफ स्टंप उखड़कर मैदान से बाहर जा गिरा। लेकिन ड्रामा और तबाही का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। ओवर की अंतिम गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लुआंड्रे प्रिटोरियस भी प्रफुल्ल की लाइन को भांप नहीं पाए और गेंद सीधे नीतीश रेड्डी के हाथों में थमा बैठे। मात्र 1 रन के स्कोर पर राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे, जो आईपीएल इतिहास के सबसे खराब पावर प्ले की शुरुआत में से एक था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए साकिब हुसैन ने भी अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने खतरनाक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को एक शॉर्ट पिच गेंद पर एक्स्ट्रा बाउंस के साथ फंसाया, जिसका कैच डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े नीतीश रेड्डी ने बड़ी आसानी से लपका। राजस्थान का स्कोर अब 2 ओवर के बाद 4/4 हो चुका था, जो किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा था। कप्तान रियान पराग ने मैदान पर आते ही प्रफुल्ल हिंगे को एक क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका झड़कर वापसी की छोटी सी कोशिश की, लेकिन प्रफुल्ल आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अगली ही गेंद पर रियान पराग को स्लिप में अभिषेक शर्मा के हाथों एक जादुई कैच कराकर अपना चौथा विकेट हासिल किया। मात्र 3 ओवरों के भीतर राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्टेडियम में मौजूद आरसीबी और राजस्थान के समर्थक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस विनाशकारी स्थिति के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा और कैरेबियाई पावर हिटर डोनोवन फरेरा की जोड़ी ने मोर्चा संभाला। इन दोनों के कंधों पर अब न केवल टीम की लाज बचाने की, बल्कि इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकालकर जीत की उम्मीद जगाने की भी भारी जिम्मेदारी थी। छठे ओवर में ईशान मलिंगा के खिलाफ जडेजा ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा और रनों के सूखे को खत्म करने की कोशिश की। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर बेहद नाजुक था, लेकिन असली और विध्वंसक पलटवार शुरू हुआ। 7वें ओवर से जब स्पिनर शिवांग कुमार गेंदबाजी के लिए आए, डोनोवन फरेरा ने शिवांग की गुगली को पहली ही गेंद पर भांप लिया और बैकफुट पर जाकर एक ऐसा कड़क और बिजली जैसा चौका जड़ा कि लॉन्ग ऑन के फील्डर को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं मिला। फरेरा की शारीरिक शक्ति का अंदाजा उनके हर शॉट से लग रहा था। 9वें ओवर में फरेरा ने एक बार फिर शिवांग को निशाने पर लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी झड़कर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए कि वे अब रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, मैच का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ 11वें और 12वें ओवर में आया। हर्ष दुबे के खिलाफ डोनोवन फरेरा ने रनों की ऐसी प्रलयकारी सुनामी लाई कि हैदराबाद के खेमे में चिंता की गहरी लकीरें खींच गईं। डी फरेरा ने पहले एक फ्लैट चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर बैकफुट से एक और कड़क चौका निकालकर मात्र 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों और डगआउट का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरा ने हर्ष दुबे को एक 102 मीटर लंबा एक राक्षसी और गगन भेदी जड़ दिया। गेंद स्टेडियम की छत को चूमती हुई सीधे बाहरी स्टैंड्स में जा गिरी। इस एक ओवर ने राजस्थान की बुझती हुई उम्मीदों में फिर से जान फूंक दी। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 97/5 पहुंच चुका था। अनुभवी रविंद्र जडेजा 28 रनों पर संयम के साथ टिके थे। वहीं डोनोवन फरेरा 57 रनों की विस्फोटक और अकल्पनीय पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे। इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी, जिसने राजस्थान को मैच में वापस ला खड़ा किया था। राजस्थान को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 120 रनों की दरकार थी और आवश्यक रन रेट 15.00 का था। हालांकि लक्ष्य अभी भी हिमालय जैसा ऊंचा था, लेकिन फरेरा की इस रुद्र और विनाशकारी बल्लेबाजी ने हैदराबाद के विश्व स्तरीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। पूरा राजीव गांधी स्टेडियम अब अपनी सांसें थामकर इस बात का इंतजार कर रहा था कि क्या यह कैरेबियाई बाहुबली अपनी टीम को इस नामुमकिन स्थिति से ऐतिहासिक जीत दिला पाएगा, या हैदराबाद के गेंदबाज एक बार फिर वापसी करेंगे। मुकाबला अब पूरी तरह से रोमांच और अनिश्चितता की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। यह 21वां मुकाबला
अब अपने उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद एक नई कहानी लिख रही थी। 12 ओवरों की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 97/5 था और क्रीज पर डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा की जोड़ी हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। राजस्थान को जीत के लिए अब भी 120 रनों की दरकार थी और रन रेट 15 के ऊपर पहुंच चुका था। 13वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी सटीक गेंदबाजी से दबाव बनाना शुरू किया। फरेरा ने उनकी एक स्लोअर गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर एक रन लिया, जबकि जडेजा ने ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक प्रचंड चौका जड़ा। साकिब हुसैन ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जडेजा के उस पुल शॉट में इतनी रफ्तार थी कि गेंद सीमा रेखा के पार निकल गई। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी इस महामुकाबले का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ 15वें ओवर में आया, जब कप्तान ईशान किशन ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन पर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंद थमाई। साकिब ने अपनी असाधारण चतुराई का परिचय देते हुए एक सटीक ऑफ कटर धीमी गेंद डाली, जो पिच पर पड़ने के बाद उम्मीद से ज्यादा घूमी। डोनोवन फरेरा 69 रन, जो अब तक हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं थे और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस गेंद की गति और स्पिन को पूरी तरह से पड़ने में चूक गए। उन्होंने गेंद को लेग साइड में मोड़ने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके पिछले पैर से टकराकर बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप्स पर जा लगी। फरेरा के आउट होते ही कप्तान ईशान किशन खुशी से झूम उठे और उन्होंने दौड़कर साकिब को गले लगा लिया, जबकि पूरा स्टेडियम एसआरएच के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। अभी राजस्थान इस गहरे झटके से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि 16वें ओवर में ईशान मलिंगा ने अपनी घातक और सटीक गेंदबाजी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुभवी रविंद्र जडेजा 45 रन को एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर बुरी तरह चकमा दिया। गेंद जडेजा के बल्ले का निचला किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर सलील अरोड़ा के दस्तानों में समा गई। मैदानी अंपायर ने पहले इसे नॉट आउट करार दिया था, लेकिन सलील के अटूट आत्मविश्वास को देखते हुए ईशान किशन ने बिना देर किए DRS रिव्यू लेने का फैसला किया। अल्ट्रा एज के रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले के किनारे को चूमती हुई गई थी, जिसके बाद जडेजा को पवेलियन लौटना पड़ा। जडेजा के आउट होते ही राजस्थान की बची कुची अंतिम उम्मीद भी लगभग दम तोड़ चुकी थी। अंतिम ओवरों में साकिब हुसैन ने अपना कहर जारी रखा और राजस्थान के निचले क्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। 17वें ओवर में उन्होंने पहले जोफ्रा आर्चर को अपनी धीमी गेंद के मायाजाल में फंसाया, जिन्होंने एक अजीबोगरीब रिवर्स स्लैप शॉट खेलने की नाकाम कोशिश की और शॉर्ट थर्ड मैन पर प्रफुल्ल हिंगे को एक आसान सा कैच थमा बैठे। साकिब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई को एक्स्ट्रा कवर पर खुद कप्तान ईशान किशन के हाथों कैच कराकर अपना चौथा विकेट पूरा किया। अपने डेब्यू मैच में 4/24 का अविश्वसनीय आंकड़ा दर्ज करने वाले साकिब ने हवा में मुक्का लहराते हुए अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया। हालांकि मैच के अंतिम क्षणों में तुषार देशपांडे ने अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ 3 गगनचुंबी और दर्शनीय जड़े। देशपांडे का एक तो स्टैंड्स की 10वीं कतार में जाकर गिरा, जिसे देख स्टेडियम में बैठी काव्या मारन और हैदराबाद का पूरा डगआउट भी उनके जुझारू जज्बे की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। देशपांडे ने 25 रनों की एक छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने उन्हें ईशान किशन के हाथों कैच कराकर राजस्थान रॉयल्स की पारी का आधिकारिक अंत कर दिया। हैदराबाद ने यह मैच 57 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने यह हाई वोल्टेज मुकाबला 57 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 169 रनों पर सिमट गई। हैदराबाद की इस ऐतिहासिक जीत के नायक उनके 2 युवा डेब्यूटेंट रहे, प्रफुल्ल हिंगे 4 विकेट और साकिब हुसैन 4 विकेट। इन दोनों युवाओं ने मिलकर राजस्थान के उस बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया जो अब तक टूर्नामेंट में अजय रहा था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज एक ऐसी रात का गवाह बना जहां हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदों से राजस्थान के राज को खत्म कर दिया और अपनी टीम को IPL 2026 की एक सबसे यादगार जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, IPL 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।